हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। आज हम साइंस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो सीटेट परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कोई जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं के कोमल भागों को खाने के लिए अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालता है। कवच को खोलने और कोमल पदार्थ को खाने के पश्चात आमाशय जंतु के शरीर में वापस चला जाता है, जहां आहार धीरे धीरे पचता है। इस जंतु का नाम है घड़ियाल या मगरमच्छ, ऑक्टोपस या अष्टभुज, कछुआ, स्टारफिश या तारा मछली। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, स्टारफिश। अगला प्रश्न है, ईंधनों के ऊष्मीयमान को सामान्यतः नीचे दिए गए किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है? आपके विकल्प हैं कैलोरी या ग्राम, किलो कैलोरी या किलोग्राम, जूल, किलो जूल या किलोग्राम। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, किलो कैलोरी या किलोग्राम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है? आपके विकल्प हैं प्रश्न और जांच पड़ताल के कौशलों का अर्जन करना, साहित्यिक साक्षरता का निर्माण करना, विज्ञान और कला के अंतः संबंधों को समझना, प्रतियोगिता परक परीक्षाओं के लिए शैक्षिक श्रेष्ठता अर्जित करना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, प्रश्न और जांच पड़ताल के कौशलों का अर्जन करना। निम्नलिखित में से कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य है? ए, इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है तथा O2 उपभोक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड उपभोक्त होती है। आपके विकल्प हैं C और D, A और D, A और B, B और C। सही विकल्प होगा विकल्प ए, इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और बी, प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग किया जाता है। तो विकल्प होगा सही नंबर 3, ए और बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस पाठ में पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं और उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं? संज्ञानात्मक पाठ, कौशल पाठ, निगमनात्मक पाठ, आगमनात्मक पाठ। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, निगमनात्मक पाठ। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? आपके विकल्प हैं स्टेनलेस स्टील, आयोडीन युक्त नमक, गुब्बारे में भरी वायु, ब्रास या पीतल। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, आयोडीन युक्त नमक विषमांगी मिश्रण है। खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती हैं, के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं, सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। विद्युत यंत्रों में वैक्यूलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है, विद्युत का कुचालक है, थर्मोप्लास्टिक है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, विद्युत का कुचालक है। एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है। इस दवाई के मुख्य संगठक हैं MgCl2, CaCO3, Na2CO3, Al ब्रैकेट में OH3। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, AlOH3। हीना कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है। उसके पास पर्याप्त संख्या में
संयोजक तार नहीं है। परिपथ को पूरा करने के लिए वह नीचे दिए गए पदार्थों में से किस एक पदार्थ का उपयोग कर सकती है? रबर का पाइप, मोटा धागा, स्टील का तार, कांच की छड़। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, स्टील का तार। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है? वायरस, शैवाल, कवक, राइजोबियम। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, शैवाल। शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है। निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? ए, विज्ञान हमेशा अस्थायी है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है। विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। ए, डी, बी, सी। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, डी। विज्ञान की प्रकृति स्थिर नहीं है। अगला प्रश्न है, विज्ञान में योगात्मक आकलन को डॉट डॉट पर बल देना चाहिए। अवलोकन कौशलों का आकलन करने, विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने, मुख्य रूप से प्रायोगिक कौशलों का परीक्षण करने, महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संकल्पनाओं का परीक्षण करने। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने में। विज्ञान में डॉट डॉट के लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जा सकता है। विद्यार्थियों को समय पाबंदी और अनियमितता को सही तरह से जांच करने, सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करने, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के प्रतिशत में सुधार करने, लिखित रिकॉर्ड रखने की आदत का विकास करने में विद्यार्थियों की सहायता करने। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए। एक विज्ञान शिक्षिका शिक्षार्थियों द्वारा प्रक्रमण कौशलों के अर्जन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहती है। उसे निम्नलिखित में से एक कौन से शिक्षण पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके? परियोजना प्रयोगशाला पद्धति, व्याख्यान निदर्शन पद्धति, दत्त कार्य प्रश्न पद्धति, व्याख्यान चर्चा पद्धति। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, परियोजना प्रयोगशाला पद्धति। निम्नलिखित में से कौन से कथन मानव परिसंचरण तंत्र में शिराओं के विषय में सत्य हैं? सभी शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड बहुल रक्त को वहन करती हैं। शिराओं की दीवारें पतली होती हैं। शिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। बी और सी, ए और सी, ए, बी और सी, ए और बी। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, बी और सी। शिराओं की दीवारें पतली होती हैं। शिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। निम्नलिखित आकलन युक्तियों में से कौन सी युक्त विज्ञान कक्षा में विद्यार्थियों की प्रायोगिक कौशल को आकलित करने के लिए सबसे अधिक उचित है? जांच सूची या चेकलिस्ट, अवधारणा पत्रचित्रण, कागज पेंसिल परीक्षा, प्रयोग अभिलेख। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, जांच सूची या चेकलिस्ट। एक पुस्तक मेज के तल पर विश्राम की स्थिति में पड़ी है। इस पर लग रहे बाल या बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा कार्य कर रहा है। इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। इस पर केवल घर्षण बल कार्य कर रहा है। इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा कार्य कर रहा है। विज्ञान शिक्षा द्वारा छात्रों में अभिव्यक्तियों एवं मूल्यों के विकास के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन तकनीक सबसे अधिक उपयुक्त होगी? कागज पेंसिल परीक्षण, अवलोकन, जांच सूची या चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, अवलोकन। किसी वस्तु की आभासी और विवर्धित छवि बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों, केवल उत्तल लेंस,
अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों केवल अवतल लेंस। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, यह किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली किसी विशेष स्पीशीज के व्यक्तियों की कुल संख्या का उल्लेख करती है। बी, यह किसी दिए गए क्षेत्र के केवल पादप जाति और प्राणी जाति की किसी विशेष स्पीशीज का उल्लेख करते हैं। यह किसी दिए गए क्षेत्र के पादप जाति और प्राणी जाति की विविध है स्पीशीज का उल्लेख करती है। यह जानवरों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया संरक्षित क्षेत्र है। आपके विकल्प हैं ए, बी और सी, केवल सी, ए, सी और डी, ए और बी। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, केवल सी। यह किसी दिए गए क्षेत्र के पादप जाति और प्राणी जाति की विविध है स्पीशीज का उल्लेख करती है। किसी छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है। इस पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में अलग अलग डालने पर वह किस रंग या किन रंगों का प्रेक्षण करेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में गुलाबी और सोडियम हाइड्रोक्साइड में नीला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नीला और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल, दोनों प्रकरणों में पीला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल। विज्ञान शिक्षिका द्वारा अपनाए नीचे दिए गए उपगमनों में से कौन सा उपगमन उस शिक्षिका की वैज्ञानिक मनःस्थिति को दर्शाता है। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, अधिगम में बढ़ोतरी करने के लिए कठिन प्रश्न पत्र बनाना, कक्षा में पूर्ण अनुशासन बनाए रखना, यथासंभव शीघ्र प्रस्तावित पाठ्यक्रम को समाप्त करना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ए, गुणसूत्र केंद्रक में स्थित होते हैं। बी, बीज गुणसूत्रों में स्थित होते हैं। सी, एक कोशिकीय जीव श्वसन और जनन करते हैं। डी, कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों को नियंत्रित करना है। इनमें सही कथन है ए, सी और डी, ए, बी और डी, ए, बी और सी, बी, सी और डी। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, बी, सी और डी। बीज गुणसूत्रों में स्थित होते हैं। एक कोशिकीय जीव श्वसन और जनन करते हैं। कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों को नियंत्रित करना है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी। कक्षा में व्याख्यान सुनना, विज्ञान क्लब की स्थापना, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, विज्ञान का कोना बनाना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, कक्षा में व्याख्यान सुनना। निम्नलिखित में से एक कौन सा कथन सही नहीं है। क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करती है। 28 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, 24 किलोमीटर। दोस्तों, हमारे पास सुविधाओं का अभाव है, इसलिए हम सिर्फ उत्तर बता रहे हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, 22 किलोमीटर। जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं। घर्षण घटाने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, जूते का जीवन बढ़ाने के लिए, जूते को अधिक मजबूती देने के लिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, घर्षण बढ़ाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। अधिक सीखने की उत्सुकता,
समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, कठिन कार्य, खुला मस्तिष्क। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, कठिन कार्य। ईस्ट का उपयोग उत्पादन में किया जाता है। दही, चीनी के उत्पादन में, साधारण नमक के उत्पादन में, एल्कोहल के उत्पादन में। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, एल्कोहल के उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। बस आज के लिए इतने हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।